Now we have another topic to study, that is IP address. IP एड्रेसिंग के दो टाइप होते हैं, IPv4 और IPv6। अभी हम बेसिकली फोकस करेंगे IPv4 पे, वर्जन 4। सारे बच्चे ज्वाइन कर गए हो तुम लोग? भावेश हैज नॉट ज्वाइन, व्हाई इज टेकिंग सो मच टाइम? ठीक है, अब क्या है देखो, IPv4 जो है, IP एड्रेस इज व्हाट? इज अ यूनिक एड्रेस given to a device connected to a network। किसी भी नेटवर्क में कोई डिवाइस कनेक्ट होता है तो ये एक यूनिक एड्रेस है जो उस डिवाइस को दी जाती है। ठीक है, आईपी एड्रेस यही है। अब इसको आईपी, ये एड्रेस की दो फॉर्मेट होती है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 जो है ये 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होगा। यहाँ पे 4 ग्रुप्स ऑफ ईच ऑफ 8 बिट ईच, 8 बिट के 4 ग्रुप होते हैं IPv4 में। ठीक है, जो मतलब 32 बिट का एड्रेस होगा उसमें 8 बिट के 4 ग्रुप होंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है? दीज ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। by dot, and fourth represented in decimal number। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे इसका हम? सपोज मैंने कहा ये चूंकि डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट होता है, सपोज मैं लिख रही हूँ 228.192.10.0। तो अब ये क्या है कि ये एक आईपी एड्रेस है जिसमें कि 4 ग्रुप बने हुए हैं, ये 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप को हम सेपरेट करते हैं डॉट से। और ये हर ग्रुप जो है ये 8 बिट को दिखाएगा, 8 बिट्स। और इन इंडिविजुअल 8 बिट्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आया समझ? ये इंडिविजुअल 8 बिट्स जो हैं इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है या नहीं? क्लियर है मैम। बाकी लोग भी बताइए, बोलो। मैम बाइनरी में हम रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, बाइनरी में पढ़िए। 8 बिट का मतलब इसको हम 8 बिट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 228 की बाइनरी क्या होती है, वो पूरा बाइनरी लिखी जाएगी इसकी। ठीक है, हर की बाइनरी लिखी जाएगी। पर चूंकि वो 01 का फॉर्मेट उतना लंबा लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको डेसिमल में लिख देते हैं। और डेसिमल में जो होगा वो 8 बिट का ग्रुप को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम मतलब पूरे का डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, नहीं। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो दूसरा मान लो मैं लिख रही हूँ 1001011.0101000। कितना बिट हो गया? 1। ये 8 बिट हो गया। 0.0000111, ये 8 बिट हो गए। 0.0000 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हाँ। अब इतना
इतना लंबा लिखना जरा बड़ा मुश्किल है, तो हम इसलिए इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, हम मुझे इस 8 बिट का डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 1 2 4 8 16 32 64 128, मतलब ये हो जाएगा 128 प्लस, इसका निकालो डेसिमल कन्वर्ट करो मुझे, 128 प्लस 248, 128 प्लस 8 136 प्लस 2 138, ये हो गया 139, है ना? सही होगा ना, देखो तो 1 2 4 8 16 32 64 128 प्लस 8 136 प्लस 2 138 प्लस 139, हाँ। और ये हो गया तुम्हारा 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 16 64 प्लस 16 80 प्लस 1 81, ऐसा ही कुछ हो रहा है, प्लस 7.7.0, ये इसका आईपी एड्रेस निकल के आ गया। तो हम चाहे तो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, पर ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज इतने नंबर्स अरेंज करने इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट इट इन डेसिमल फॉर्म। ओके, बाकियों को समझ आ गया ये क्या कैसे लिखना है इसको? यस मैम, अब आ गया। अब क्या होता है कि ये तो हम लिखने का तरीका बताते हैं। अब आईपी एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, आईपी एड्रेस के जो अंदर होते हैं हैज टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है नेट आईडी और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस होगा, ऐसे ये एक आईपी एड्रेस है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं नेट आईडी और दूसरे को कहते हैं होस्ट आईडी। नेट आईडी जो है स्पेसिफाइज अबाउट द नेटवर्क, और ये होता क्या है, जब हम अभी डिटेल में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जो होस्ट आईडी होता है वो स्पेसिफाइज अबाउट द होस्ट and is unique for each host. देखो दो पार्ट होगा, इसका पहला पार्ट जो होगा नेट आईडी, जो कि नेटवर्क के बारे में बताएगा। नेटवर्क का मतलब नेटवर्क के बारे में तो मतलब हम कह सकते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताएगा कि कौन इसका सर्विस प्रोवाइडर है। और दूसरा पार्ट जो है वो होस्ट के बारे में बताएगा। होस्ट मतलब यूजर, कि यूजर के बारे में बताएगा, और ये हर यूजर के लिए यूनिक होता है ये वाला आईडी। अब इस हिसाब से आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लासेस। पहला क्लास जो होता है वो होता है क्लास ए। ठीक है, क्लास ए में नेट आईडी, मतलब किसी भी आईपी एड्रेस में अगर जो क्लास ए होगा उसका नेट आईडी होता है 8 बिट्स का और होस्ट आईडी होता है 24 बिट्स का, क्योंकि टोटल मिला के मुझे 32 बिट ही रखना है, क्योंकि आईपी एड्रेस इज ऑफ 32 बिट। तो क्लास ए एड्रेस अगर है तो उसमें जो नेट आईडी है वो 8 बिट का होगा और होस्ट आईडी जो है वो 24 बिट का होगा। दूसरा होता है क्लास बी। क्लास बी में नेट आईडी 16 बिट की होगी और होस्ट आईडी भी 16 बिट्स की होगी। हाँ हाँ, नहीं हाँ, आप अब देखिए, पहले ये करो फिर अभी बता रही हूँ, इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहले ये चीज सब समझ लो, इसका एक मैं एग्जांपल लेके कर दूंगी। क्लास सी, इसमें नेट आईडी 24 बिट का होगा और होस्ट आईडी 8 बिट का होगा, क्योंकि मुझे टोटल 32 बिट ही रखना है, तो इसीलिए 32 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर्थ होता है क्लास डी, नेट आईडी 32 बिट का होगा
होस्ट आईडी नहीं होती है इसमें, देयर इज नो होस्ट आईडी बिकॉज कोई बिट बचा हुआ नहीं है, तो देयर इज नो होस्ट बिट। और ये यूज होता है मल्टीकास्टिंग में। अब मल्टीकास्टिंग क्या यूज होता है ये मैं बताऊंगी अभी मल्टीकास्टिंग में। और फिफ्थ एक और कैटेगराइजेशन की गई है क्लास ई, नॉट इन यूज, ये यूज में नहीं है। ये 5 क्लासेस होते हैं, ठीक है। अब क्या इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं भी स्क्रीनशॉट सबका भेज दूंगी। अब हम ये नेट आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है, क्या मतलब है इसका, जो हम अभी कह रहे हैं कि नेट आईडी 8 बिट का होगा और होस्ट आईडी 24 बिट का होगा, या नेट आईडी 16 बिट का होगा, या तो इसका क्या मतलब है, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट एंड हाउ डू वी मेक आउट कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या मतलब है इसका। अब ये है क्या और क्यों ऐसा हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मान लो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक क्लास सी का एड्रेस है, क्लास सी। तो क्लास सी का मतलब नेट आईडी 24 बिट की होगी। चलो मैं एक एग्जांपल कोई ले लेती हूँ कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक लिया कि लेट वी हैव अ क्लास सी एड्रेस। तो जैसे ही मैं क्लास सी कह रही हूं तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि क्लास सी का मतलब 24 बिट्स में से सॉरी 32 बिट्स में से 24 बिट नेट आईडी के लिए होगा। तो 24 बिट का मतलब क्या, 8 बिट का 3 ग्रुप, ठीक है, ये हमारा 24 बिट हो गया, ये नेट आईडी है। और जो बाद में बच गया 8 बिट, ये हमारा होस्ट आईडी है। यही मतलब है ना इसका, अभी तक जो बताया है लिखा है उसके हिसाब से देखो, कोई भी आईपी एड्रेस अगर क्लास सी का है मतलब उसका नेट आईडी 24 बिट का होगा और होस्ट आईडी 8 बिट का होगा, राइट। अजय, पद्मा, सौरभ, यही होगा ना, क्योंकि हमने लिख दिया है, ये बना हुआ है कि क्लास सी का मतलब ये होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो कि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मतलब मैं नेट, अगल बगल में बहुत सारे लोग होते हैं ना, एयरटेल है, लोकल भी बहुत सारे हैं, स्काईनेट और क्या क्या हैथवे, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो मान लो मैं किसी एक सर्विस प्रोवाइडर का ले लेती हूँ, सपोज हमारे बगल में सपोज स्काईनेट है। स्काईनेट को मान लो कि एक क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया गया। अब ये आईपी एड्रेस देता कौन है, हम नहीं देते हैं, गवर्नमेंट देती है। क्या किसी टेलीफोन नंबर, क्या हम अपनी मर्जी से कोई टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, नहीं लेते हैं ना, हमें अलॉट होता है। यस मैम। कौन सा नंबर अलॉट होता है, जो कि अनयूज्ड है, खाली बचा हुआ है, किसी और के पास जो नंबर नहीं है वो हमें मिलता है ना। इसी तरीके से, और ये ऑल ओवर इंडिया में कुछ एक कंट्रोल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है फोन नंबर, राइट। इसी तरीके से जो ये आईपी एड्रेस मिलता है ये ऑल ओवर इंडिया का कंट्रोल्ड होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। अब मान लो कि स्काईनेट को एक आईपी एड्रेस मिली क्लास सी की, ठीक है। तो स्काईनेट की आइडेंटिटी ये 8 बिट होगी, क्योंकि इसको क्लास सी मिल गया है। तो ये जो 8 बिट का 3 ग्रुप होगा ये इसका फिक्स रहेगा। नेट आईडी एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज इसका, ये 3 पार्ट इसका फिक्स रहेगा। अब वेरिएबल कितना पार्ट है, ये वाला 8 बिट 1 2। तो इसकी वैल्यू 8 बिट की कहां से कहां तक जाती है, देखो 000 से लेके ये रेंज करेगा 1111, इतने तक वैल्यू रेंज करेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका फिक्स्ड रहेगा। नेट आईडी हमेशा फिक्स्ड रहती है और ये वाला होस्ट आईडी है जो कि वैरी करेगा, ठीक है। हम अगर आईएसपी सेम हुआ तो फिक्स रहेगा ना। तो अगर मान लो मैंने कहा एक सर्विस प्रोवाइडर को एक नेटवर्क मिला, एक नेटवर्क आईडी मिली, तो एक नेटवर्क आईडी मिली मतलब ये आईडी फिक्स हो गई इसकी। सपोज स्काईनेट को ये एक नेटवर्क आईडी मिली क्लास सी की, तो क्लास सी की नेटवर्क आईडी का मतलब क्लास सी में
24 बिट होंगे नेट आईडी में, जो कि फिक्स होंगे। अब इसके पास जो वेरिएबल बचा वो 8 बिट का बचा। तो अब ये 8 बिट का मतलब 2 to the power 8 यूजर्स को कनेक्शन दे सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो वेरिएबल पार्ट है, जो चेंज होने वाला पार्ट है, वो क्या है, होस्ट आईडी है। होस्ट आईडी कितने का है, 8 बिट का है। तो कितने यूजर को ये कनेक्शन दे पाएगा, 2 to the power 8, क्योंकि हर यूजर का आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, हाँ या ना। बाकी लोग बताइए, इतना हमारा आईपी एड्रेस हमने क्या कहा, वो यूनिक एड्रेस होता है। अब क्लास सी का एक एड्रेस मान लो मैं ले रही हूँ, क्लास सी में हमारा होगा 192। सपोज मैंने एक एड्रेस लिया 192.128.8.0। सपोज ये क्लास सी का आईपी क्लास सी का एड्रेस है, मान लिया ये एक क्लास सी का एड्रेस है, मान लो। तो क्लास सी का एड्रेस जैसे हम बोलेंगे तो हमें ये पता है कि ये जो 3 वाला पार्ट है ये फिक्स हो गया, क्योंकि ये नेट आईडी है, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए। नहीं मैम। तो अब बचा क्या, ये वाला जो फिक्स वैरी हो सकता है। तो अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को ये आईपी एड्रेस मिला तो उसके जितने यूजर होंगे, कितने यूजर होंगे, 2 to the power 8। 2 to the power 8 मतलब 256 यूजर्स होंगे। तो इन सारे यूजर्स का इनिशियल पार्ट ये रहेगा, मतलब जितने भी यूजर होंगे इसका शुरुआत का ये एड्रेस यही रहेगा, 192.128.8. मे बी 25 हो सकता है। नेक्स्ट यूजर है जो उसका भी होगा 128.8, मान लो 26 है, पर ये चीज फिक्स रहेगी। तो ऐसे करके ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 00000001, फिर ये 10, फिर 11, ऐसे करके ये इतने कॉम्बिनेशन तक जाएगा, 256 कॉम्बिनेशन तक जाएगा। मतलब 256 डिफरेंट यूजर्स को एक कनेक्शन देगा, लेकिन इनका नेटवर्क वाला पार्ट यही रहेगा जो कि फिक्स्ड है। और इस तरीके से मैम ये 256 यूजर यूज हो सकते हैं एक नेटवर्क से, लाइक अलग अलग फिर yes. उनके हाँ। तीन। ओके, तो मेरे कहने का मतलब मैम ये है कि मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2-3 नेटवर्क चल रहे हैं अलग अलग, तो उनकी आईपी एड्रेस अलग अलग होगी या फिर तीनों की फिर आपस में इनबिल्ट हो जाएगी, कैसे? हाँ, नहीं, वो अलग, वो सबनेटिंग पे होता है। अगर मान लो एक ऑफिस में 3 अलग अलग नेटवर्क हैं, तो उसके दो तरीके हैं कि या तो आपने छोटे छोटे 3 नेटवर्क ले लिए। अब देखो मैंने कहा कि गवर्नमेंट पैसे लेती है। अब यहाँ पे 256 यूजर बहुत कम यूजर है ना, मतलब अब जियो के क्या मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तो वो उसके लिए ये आईपी एड्रेस तो बड़ा काम का नहीं रहेगा, ये नेटवर्क, ये आईडी कि बहुत छोटे कम यूजर को आपको देना पड़ रहा है। लेकिन अगर तो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अब कोई 200 कंप्यूटर है, 200 यूजर हैं, तो वो यही आईपी यही वाला प्रेफर करेगा, क्योंकि हर क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा यूजर को कनेक्शन दे रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट से मांगेंगे कि मुझे इस टाइप का चाहिए आईपी एड्रेस या इस टाइप का नेटवर्क आईडी चाहिए। आज मान लो मैं एक ऑफिस सेटअप कर रही हूँ, मेरे पास 100 कंप्यूटर हैं, तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगी जिसमें कि 100 कंप्यूटर में ही मेरा काम, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने उसके लिए। अब दूसरा आ जाओ, मान लो अब अगेन एक आ जाओ, एक क्लास बी नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास बी नेटवर्क का मतलब नेट आईडी 16 बिट की होगी और होस्ट आईडी भी 16 बिट की होगी, राइट। देखो क्लास बी में हमने क्या कहा, नेट आईडी 16 बिट का होगा, क्लाउड होस्ट आईडी 16 बिट का होगा। मतलब क्या, 8 बिट शुरू का, 8 बिट ये फिक्स हो गया, नेट आईडी फिक्स रहेगी, ये फिक्स हो गया। अब वेरिएबल कितना बच गया, ये 8 बिट और ये 8 बिट। तो मतलब अब ये कितने यूजर्स को कनेक्शन दे सकता है, 2 to the power 16 इतने यूजर्स को कनेक्शन दे सकता है। 2 to the power 16 मतलब कितना हो गया, पता नहीं मैम, देखना पड़ेगा। हाँ बोलो अभिषेक। मैम बोल रहा था कि क्या हम आईपी एड्रेस को देख के बता सकते हैं कि ये किस
क्लास का है। ऑब्वियसली हाँ बता सकते हैं ना, अभी वो भी तरीका बताऊंगी कैसे बताना होता है। मैम जरा एक ये आईपी एड्रेस का जरा बताइए तो मैम 192.168.0.1 192 जैसे ही है वो क्लास सी में आएगा। अब कैसे निकालना है बता दूंगी अभी, डोंट वरी, कोई भी आईपी एड्रेस लेके निकाले, बड़ा आसान है वो, डोंट हैव टू वरी। पहले ये बताइए वो क्लास सी का है अभिषेक, अब ये बताओ कि 2⁻16 मतलब कितने यूजर हो गए? कैलकुलेशन नहीं आता। 256 into 256 कितने हो गए? एक सेकंड मैम, कैलकुलेटर निकाल। एनीवन जल्दी बता दो। 256 into 256 65,536। 65,536 यूजर्स। तो अब देखो, अब कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर क्लास बी का नेटवर्क लेगा तो वो कितने यूजर को कनेक्शन दे सकता है? 65,536। यस मैम। अब काफी बड़ा हो गया। यस मैम, उसे तो 100 की रिक्वायरमेंट थी। तो अब इसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे मुझे गवर्नमेंट को। अगर मुझे एक छोटा ऑफिस सेटअप करना है तो क्या मैं ये कनेक्शन मांगूंगी या ये कनेक्शन मांगूंगी? ये वाला मांगूंगी ना, क्योंकि अगर मैं ये वाला मांगूंगी तो मेरे पास काफी कनेक्शन वेस्ट रह जाएगा जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ और उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? बाकी लोग भी बताइए। मैम मैं क्लास से बाहर हो हेलो मैम, मैं क्लास से बाहर हो गया था, जरा एक बार और बताइए तो क्या बताया आपने अभी? कहाँ कब बाहर हुए थे ये बताओ, किसने किस पॉइंट के बाद? नो मैम वही हो रहा है, यस मैम ये क्लियर है, ये वाला क्लियर है। ये क्लियर है ना? यही बता रही थी कि क्लास बी में ये कितने को देगा? 65,536 यूजर्स को। अब इसी तरीके से क्लास ए में आ जाइए। क्लास ए में हमने कहा कि जो नेट आईडी है वो 8 बिट है और होस्ट आईडी 24 बिट है, ठीक है? तो ये कितने यूजर्स को कनेक्शन देगा? 2⁻24। ये और भी ज्यादा है, राइट? मतलब 65536 into 65536 इतने यूजर्स को होते हैं। दिस इज अ ह्यूज नंबर। तो अब क्या है, अब इसी हिसाब से अब देखो कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स, अब जितना ज्यादा होस्ट को आपको देना है कनेक्शन, पैसे उतने ज्यादा देने पड़ेंगे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा नेट आईडी लेना है वो डिसाइड करते हैं। किसी हाँ, अब क्या है, अब नेट आईडी मतलब क्या? शुरुआत का 18। तो ये नेट आईडी मतलब 8 बिट, प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2⁸ मतलब 256। तो किसी भी कंट्री में 256 ही नेटवर्क होंगे जो कि क्लास ए टाइप के होंगे। मतलब आप मैक्सिमम इतने ही सर्विस प्रोवाइडर्स को ये दे सकते हैं क्लास ए। जैसे मान लो एयरटेल एक है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक रिलायंस है, तो उन सबों का अपना नेटवर्क है ना। तो नेटवर्क को हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? नेट आईडी से, उसकी नेट आईडी से। हाँ, क्योंकि हर कस्टमर को अलग अलग आईडी देनी है। जैसे अभी कहा ना, अब मान लो कि अब ये क्लास सी में, तो इस क्लास सी का जिसके पास है उसके पास ये वाला पार्ट सबके लिए फिक्स रहेगा। इसके जितने कस्टमर होंगे उसका शुरुआत का 3 वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि बता रहा है उसका नेट आईडी कि किस नेटवर्क का पार्ट ये है। लास्ट वाला वेरी करेगा क्योंकि ये क्लास सी का है। क्लास बी का अगर है तो ये वाला पार्ट फिक्स्ड रहेगा हर यूजर के लिए, फिक्स्ड फॉर ऑल द यूजर्स। ये वाला पार्ट सबका अलग अलग होगा जो कि यूजर के लिए है। इसी तरीके से क्लास ए में ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स रहेगा हर यूजर के लिए, और ये वाला पार्ट हर यूजर का अलग अलग होगा, ठीक है? तो नेट आईडी बताता है कि आपकी नेटवर्क क्या है, और होस्ट आईडी यूनिक होती है उस नेटवर्क में हर होस्ट के लिए, जबकि एक नेटवर्क के अंदर नेट आईडी का पार्ट हर होस्ट के लिए फिक्स होगा जो कि उसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। तुम देखना, तुम जिस नेटवर्क को यूज कर रहे हो और बाकी जो नेटवर्क को यूज कर रहा है सेम, सबकी का आगे का कुछ पोर्शन 192 192 ऐसा ही कुछ आता होगा।
हाँ मैम वो सेम रहता है, मैंने देखा है। रहता है, क्योंकि वो नेटवर्क का पार्ट दिखा रहा है, जो कि हर यूजर का, एक सर्विस प्रोवाइडर के हर यूजर का सेम रहेगा, क्योंकि आप सेम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। मैम जैसे ही आप नेटवर्क अगर हम एक डीलिंग के थ्रू 4-5 कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो सबके डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रभावित होते हैं, ऐसा क्या? लाइक नहीं, वो एक अलग चीज है। अब क्या है, देखो, जैसे कि मान लो इसमें है हमारे पास इतने यूजर को हम दे सकते हैं, ठीक है, 65536 यूजर को हम दे सकते हैं। अब मान लो कि मेरे पास, मुझे सपोज 20,000 कंप्यूटर की जरूरत है। मान लो मेरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे 20,000 कनेक्शन चाहिए। अब अवेलेबल मेरे, तो मैं क्लास सी में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम यूजर हैं। बिल्कुल, तो मैं ऑब्वियसली किस में जाऊंगी, क्लास बी में आऊंगी। पर मेरे पास काफी सारे, इसके बाद 45,000 मेरे पास बचे हुए हैं, जो कि अनयूज्ड हैं अराउंड। तो अब क्या किया जाता है कि एक नेटवर्क को दूसरे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सबनेटिंग। ये एक अलग टॉपिक है, काफी डिटेल टॉपिक है, जिसको आगे अपने 5th सेम में पढ़ना है। सबनेटिंग का मतलब कि अब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप यहाँ नहीं चाहते, दिस इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज वेरी बिग, तो आप क्या करेंगे, बड़े छोटे को तो बड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बड़े नेटवर्क को लेके उसमें छोटे छोटे कई सारे नेटवर्क बना लिए जाते हैं, जिसे कहते हैं हम सबनेटिंग। ओके, ठीक है, तो इसमें हम छोटे छोटे कई सारे नेटवर्क जोड़ेंगे, तब जाके मेरा 20,000 बनेगा, काफी ज्यादा हो जाएंगे। और उसके बदले हम क्या करेंगे, बोलो। जैसे कि एक क्लास बी को लेंगे और क्लास सी टाइप में डिवाइड कर देंगे सबको, वैसे करके करेंगे सबनेटिंग? नहीं, फिर से बोलो अभिषेक, क्या कह रहे हो तुम, जोर से बोलो। मैम मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि सबनेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, क्लास बी टाइप को लेंगे और उसमें जो हमारा होस्ट आईडी है उसको मैम कन्वर्ट कर देंगे क्लास सी टाइप में। हाँ, काइंड ऑफ कुछ वैसा ही होता है। ये अभी डिटेल तुम्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अगेन डिटेल बहुत बड़ा टॉपिक है सबनेटिंग। बस सबनेटिंग यही मतलब समझ लो कि सबनेटिंग होता क्या है। सबनेटिंग का मतलब होता है, सबनेट मतलब कन्वर्टिंग अ बिगर नेटवर्क into smaller networks, into multiple smaller networks. ठीक है, हाँ, मैक आईडी होता है, मैक नंबर इज फिजिकल आईडी राउटर का, जैसे मोबाइल का IMI नंबर होता है ना, फिक्स होता है मोबाइल के लिए। यस, वो फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस वो 48 बिट का होता है, जो हर राउटर के लिए फिक्स होता है। वो भी पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर पे पढ़ेंगे वो। जितना चीज फेस करना है उन्हें सारा पढ़ना है, धीरे धीरे, एक बार में बहुत सारा कंफ्यूज करोगे। अभी बस ये समझ लो। हाँ हाँ, यस यस, इसलिए आईपी एड्रेस को लॉजिक नहीं बदलता, इसीलिए आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, विच कैन चेंज। बट मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं, विच कैनॉट चेंज, फिक्स फॉर अ डिवाइस। इसमें ये चीज समझ आई तुम लोगों को, नेट आईडी का क्या सिग्निफिकेंस है और होस्ट आईडी क्या होता है? यस मैम, बिल्कुल। भावेश, पद्माक्ष, अभिषेक। मैम आ गया। हम बट आपको मतलब वेबसाइट जो आपको ट्रैक करती है उनसे सेव रहने के लिए आप तो जैसे जो OEMs है बहुत सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, वो आपको ये मैंने क्या कहा, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, यही खत्म नहीं है। नहीं मैम, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि वो अब आप बोलो, टेल मी भावेश, आई एम लिसनिंग। I just said, व्हाट, am I क्या बताओ? audible? हाँ हाँ, फिर से बोलो। नहीं मैम, मैं बस ये कह रहा था कि आप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर मैक एड्रेस प्रूफ करने का भी वो दे रहे हैं। ओके ओके, मे बी।
हर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत चीजें yes, चेंज हो ma'am. रही है। That's what I'm saying. ठीक है, तो ये नहीं कि आईपी एड्रेस यहाँ पे खत्म हो गया, कंसेप्ट इसमें और भी है कि हम कोई भी आईपी एड्रेस देख के यस तो अभी यहाँ फोकस करो तुम लोग, क्लासेस तुम लोगों को पढ़ने हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास बी एंड क्लास सी। इन क्लासेस का मतलब समझ आया, क्या होता है, किस क्लास में क्या होगा और कितने कनेक्शन दे सकते हैं हम। होस्ट आईडी का जो पार्ट होगा उससे हम कनेक्शन दे सकते हैं। मैं यहीं पे लिख दूंगी प्रोबेबल नंबर ऑफ यूजर्स, और उसके बाद अगली क्लास में हम इसमें कुछ और चीजें पढ़ेंगे कि कोई भी आईपी एड्रेस देख के हम कैसे निकाल पाएंगे कि वो किस क्लास का है। नंबर ऑफ यूजर्स होंगे यहाँ पे मैम 2 to the power 24। यस, मेरे लैपटॉप में अभी भी मैंने वाईफाई कनेक्ट करा रखी है, तो कोई आईपी एड्रेस होएगा, मैं बताऊं क्या है, लाइक वो बताना बताओ। किस कैटेगरी में आता है। एक सेकंड में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोबेबल यूजर्स जो हैं ये इतने होंगे, और इन सबों से हम -2 करते हैं, याद रखना है। ये -2 क्यों करते हैं ये भी बताऊंगी तुम लोगों को। नंबर ऑफ यूजर्स जो होंगे 2 to the power 24 -2, इसमें से भी 2 to the power 16, दो कंप्यूटर को हम माइनस कर देते हैं। वी विल डिस्कस ये क्यों करते हैं। -2, 2 to the power 16 -2, 2 to the power 24 -2, 2 to the power 8 -2, सब में -2 करते हैं। क्यों करते हैं हम बताएं, पढ़ेंगे आगे, या बताऊंगी मैं अभी। मैम वो जो दो कंप्यूटर में माइनस करते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं क्या? नहीं, एक होता है मल्टीकास्टिंग के लिए और एक होता है स्पेसिफिकली सर्वर की तरह काम करता है। मैम ओ अच्छा समझ गया। या बोलो अजय। मैम मेरे वाईफाई के इस नेटवर्क में दिखा रहा है मैम कि क्या है, आईपी एड्रेस IPv6 एड्रेस, और पता नहीं बहुत गंदा सा लिखा हुआ है। और IPv6 है तो हाँ, IPv6 जो है ना तो वो 128 बिट का होता है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसलिए तुम्हें ABCD कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यस मैम FD पता नहीं। हाँ, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर है। देखो IPv6 जो होता है ना, मतलब तुम्हारे पास IPv6 है, ये 128 बिट्स का होता है, और इसको हम डेसिमल में नहीं दिखाते हैं, हम हेक्साडेसिमल में दिखाते हैं, और बीच में कोलोन आता है, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा 0ADE कोलोन ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो ये IPv6 है। उसके नीचे भी लिखा हुआ है लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, फिर वही गंदा सा, फिर IPv4 एड्रेस, फिर इसमें लिखा है 192.168. ये गंदा सा क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो गंदा सा वो हेक्साडेसिमल नंबर लिखा होगा, वो हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है। कोई एक कुछ पढ़ के बताओ अजय। ओके मैम, वो गंदा जो है ओके मैम 2401 कोलोन फिर 4900 2401। यस मैम, फिर 4900। ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि IPv6 को हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तुम्हें वो काफी बड़ा सा लग रहा होगा। ऐसे 8 ग्रुप होंगे, 8 ग्रुप्स होंगे वहां पे। एक सेकंड मैम, 1 2 3 कोलोन से 8 सेपरेशन होगी। ओके मैम 1 2 3 4 and मैम हमें 5 IPv6 6 पढ़ना है ना मैम? 7 8। यस मैम, हाँ, 8 ग्रुप होते हैं, वो IPv6 है। हेलो मैम, यस अभिषेक। हमें IPv6 भी पढ़ना है अभी। हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़नी है, पहले IPv4 में क्लियर कर लो, फिर IPv6 पे चलेंगे। एक और क्वेश्चन था मैम, आपने बोला था कि वो आईपी एड्रेस देख के उसके क्लास को बता सकते हैं, कैसे? हाँ, कहा तो अभिषेक, हम कोई भी आईपी एड्रेस के बाद अब वो हम अगली क्लास में करेंगे कि हम कोई भी आईपी एड्रेस देख के उसकी क्लास कैसे निकालें, कि वो आईपी ज्यादा भी कुछ नहीं करना, बस देखते ही हमें पता चल जाए कि वो किस क्लास में फॉल कर रहा है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके अभिषेक, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:20। हाँ, पढ़ना है तुम्हें, पढ़ना है ये कि किसी भी आईपी एड्रेस को देख के उसका क्लास निकालना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हाँ, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। ये अभी मैं भेज दूंगी, तुम लोग इसको गो थ्रू कर लेना। आईपी एड्रेस काफी बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक सम टाइम। चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डू ऑन वेडनेसडे। ओके मैम, गुड नाइट। थैंक यू।